शर्म की बात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्टडी बिल्डिंग के जो कर्मचारी हैं, जो ऑनलाइन सेल के जो कर्मचारी हैं, जो एजेंसियां हैं, ऑनलाइन एजेंसियां हैं, वो पैसों के भाव बिकी हुई है। वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रही है। और ये कितने शर्म की बात है कि कुलपति महोदय के द्वारा उनसे मोटी रकम लेकर के और उन्हीं एजेंसियों को बर्खास्त करने के, जो उनको एजेंसियों को बर्खास्त करना चाहिए, उनको पुनः बहाल करने का काम है भ्रष्ट कुलपति। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। डीयूबीसी एक काम करो, डीयूबीसी सेम ऑनलाइन सेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, जो मेस की सुविधा होनी चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये भ्रष्ट प्रशासन छात्रों को मेस की सुविधा से वंचित रखा हुआ है और छात्रावासों को जो पुनः रेनोवेट करने का काम था, उस काम में भी बड़ी धांधली हुई है। रेनोवेट के नाम पे सिर्फ लिपाई और पुताई करने का। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षिक समस्याओं को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद और गोरखपुर विश्वविद्यालय के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुलपति का घेराव करके ज्ञापन देने का तय किया है। आज वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति को जब मैं देखता हूं तो निश्चित तौर पर मुझे शर्म आती है कि क्या यह उत्तर प्रदेश का वही विश्वविद्यालय है जो कि 3.8 सीजीपीए के साथ नैक A++ ग्रेडिंग का विश्वविद्यालय है। आज चले जाइए विश्वविद्यालय के किसी भी कक्षा में, चले जाइए किसी संकाय में, न कहीं पेयजल की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न डेस्क बेंच साफ सफाई की व्यवस्था है, न पंखे की व्यवस्था है। और अगर छात्राओं बहनों के लिए बात करें तो कितना शर्मनाक और कितना दर्दनाक विषय है कि अपने छात्राओं बहनों के लिए पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में कहीं एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है। और इतना ही नहीं, एनसी छात्रावास जो कि विश्वविद्यालय के रीढ़ का हड्डी हुआ करता है छात्रावास, इस छात्रावास को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला प्रशासन को बेच दिया है। वह पिछले 3-4 वर्षों से वहां अवैध कब्जा किए हुए हैं। उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार विद्यार्थी परिषद मुकाबला कर रहा है। आप चले आइए, देखिए इस विश्वविद्यालय में किस प्रकार से ऑनलाइन सेल लगातार धांधली कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और विद्यार्थियों के अंक पत्र में जानबूझ करके कभी एनरोलमेंट नंबर गायब कर दिया जा रहा है, कभी उनके नाम में त्रुटि की जा रही है और साइड से ऑनलाइन सेल के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है वो 1000, 2000, 3000 की डिमांड कर रहे हैं। आज समय पे डिग्रियां नहीं बन के आ रही हैं। आज प्री पीएचडी के जो छात्र हैं उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। जो उनका ऑनलाइन सत्यापन होता है उसको रोका जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है कि शासन प्रशासन ने विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए टैबलेट और मोबाइल दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन DSW के आड़ में उन विद्यार्थियों को वो टैबलेट और मोबाइल उपलब्ध नहीं करा रहा है, दबा करके रखा है और उसको बेच करके वो धनार्जन करना चाहते हैं। इन सभी भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थियों ने कुलपति को घेरने का काम किया है। लगातार आप DIS और जिलाधिकारी को ऊपर दबाव बनाए, पीछे ज्ञापन भी दिए थे, क्या कुछ उसमें प्रगति है? देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ये पूरा सिंडिकेट है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, ये सभी एक चीज चयन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये चयन सिस्टम कुलपति के ऊपर राज्यपाल, राज्यपाल के ऊपर शिक्षा मंत्री सबसे जुड़ा हुआ है। मैं इन सब पे आरोप लगाता हूं कि सभी लोग मिली भगत से आज पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ, जो कि गरीबों किसानों के लोग यहाँ पढ़ते हैं, जिनकी आय 1 लाख से अधिक सालाना नहीं है, उन विद्यार्थियों के साथ छल किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय को बेचने का काम किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, इसके अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन है, हम इन भ्रष्टाचारियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। लगातार ज्ञापन और भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ABVP की अगली रणनीति क्या होगी? कार्रवाई निश्चित तौर पे हो भी रही है और होनी भी चाहिए। हम विश्वविद्यालय प्रशासन को पुनः चेताने आए हैं कि अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन को बांधेगी।